अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों की छुट्टियां गर्मियों की शुरू हो गई हैं और हमारा प्लान स्कॉटलैंड जाने का बना। बहुत ही खूबसूरत रास्ते, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन मेरा कैमरा सही से इस खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पाया। जो आँखों को सुकून मिला इस खूबसूरती को देख के वो मैं बयान नहीं कर सकती। और यहाँ के लोगों ने भी यहाँ की खूबसूरती को मेंटेन किया हुआ है, तो क्रेडिट उनको भी जाता है। हमारे घर से 4 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग ग्लासगो में एंटर हुए, क्योंकि पहले हमने ग्लासगो का साइंस सेंटर देखने का प्रोग्राम बनाया था। और बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत मज़ेदार जगह थी, बहुत एंजॉय किया हमने। पहले हम लोग क्योंकि हमने टिकट्स पहले से बुक की हुई थी, तो हमारा जो टाइम था उसमें उससे हम थोड़ा पहले पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी और बाहर व्यू को एंजॉय किया, और उन्होंने वहाँ पे बच्चों को कलर्स दे दिए और बच्चों ने अपने कलर्स वगैरह के साथ थोड़े-से एन्जॉय किया, थोड़ा-सा फ्रेश हो गए, सफ़र की थकावट सी उतर गई और उसके बाद हम अंदर गए। यहाँ की जो सबसे ज़बरदस्त बात मुझे ये लगी कि बच्चे हर चीज़ को खुद से हाथ से टच करके देख सकते थे कि किस तरह से साइंस काम करती है और किस तरह से ये पानी की वेव्स काम करती हैं और आपस में जब जुड़ती हैं तो एक नया पैटर्न बनाती हैं, और किस तरह से जो है वो कैमरा इल्यूजन्स और ये सारी चीज़ों के बारे में बच्चों ने खुद समझा, देखा, पढ़ा। हमने भी जो बचपन में कभी किताबों में पढ़ा था चीज़ों को, उन चीज़ों को भी आज एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो क्या चीज़ें हैं और मैग्नेटिक वेव्स किस तरह से काम करती हैं और किस तरह से वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं। देखो, ये क्यों हो रहा है आपने पढ़ा है? नहीं मेरे को ये देखो। आई थिंक इट्स बिकॉज़ देयर इज मैग्नेट। अच्छा जी, फिर बच्चे यहाँ पे देखने लग गए कि ऑयल के अंदर स्मॉल बबल्स किस तरह ट्रैवल करते हैं और लार्ज बबल्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं और कितनी स्पीड में जाते हैं। और इसके साथ ही आगे बच्चों का एक छोटा-सा सेक्शन बनाया हुआ था छोटे बच्चों का, तो उसके अंदर थोड़ा-सा बच्चों ने एन्जॉय किया और साथ ही उन्होंने पानी वाला एक डैम सिस्टम समझाया हुआ था। वो भी एक खेल का खेल था और समझाने के लिए भी अच्छा था कि किस तरह से डैम्स काम करते हैं, उनके लॉक्स होते हैं, किस तरह उनके गेट्स होते हैं। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, तो ये पूरा सिस्टम उसी पे बनाया हुआ था। आगे फिर हम ये शिप का जो सारा सिस्टम है वो पढ़ा हमने, देखा, किया, फिर बच्चे थोड़ा-सा अपना ही पपेट शो बनाने बैठ गए। उन्होंने अपना यहाँ पे भी एन्जॉय किया। फिर हम आगे चले गए और वहाँ पे फिर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में देखा कि वो किस तरह ज़ूम इन करता है हर चीज़ को, और बच्चों ने हर चीज़ को रख-रख के देखा, अपने हाथों को भी रख के देखा। फिर जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी उसको भी उन्होंने ज़ूम इन करके देखा। इसके बाद साइंस सेंटर के अंदर ही एक प्लानिटेरियम बना हुआ है। हमने ऑलरेडी उसकी टिकट्स बुक की हुई थी और वो फिर हम अंदर बैठ गए सारे, और थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल डार्क हो गया और फिर हमें पूरा सोलर सिस्टम के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया।
और बाहर निकल के बस हमने थोड़ा-सा बच्चों ने और खेला क्योंकि ये टिकट्स जो थी वो होल डे के लिए थी। तो हम लेकिन जब तक पूरा थक नहीं गए हम यहाँ से निकले नहीं और बच्चों ने एक-एक चीज़ को देखा और ये एक ऐसी जगह थी ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार थी। एक कॉर्नर में जाएँ तो छोटे हो जाते थे और दूसरे कॉर्नर में बड़े हो जाते थे, टॉल हो जाते थे। तो यहाँ पे जो है वो फ़ातिमा अपने पापा से ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो ये बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। अच्छा जी, तो ये है हमारा पढ़ाकू बच्चा जो कि घर में पढ़े ना पढ़े लेकिन कहीं जाने पे ज़रूर डायरी और पेन हाथ में आ जाते हैं और क्या लिखती है हमें खुद भी कुछ नहीं मालूम। ख़ैर फिर यहाँ पे बच्चे जब थक गए तो हम लोग वापस गए अपने अपार्टमेंट की तरफ और वो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था और वो अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह साफ़-सुथरा। बच्चे थोड़ा-सा एन्जॉय किया उन्होंने अपार्टमेंट में भी और हमने कुछ खाया-पिया और उसके बाद हम लोग सब सब सो गए। हमारे पास किचन अवेलेबल था तो हमने अपने हिसाब से जो कुछ पकाना था, क खाना था वो हमने खा लिया था। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे हलाल खानों की भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग कुछ खाना अपने साथ बना के लेकर आए हुए थे। तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, माइक्रोवेव था, सारी चीज़ें थीं, तो हम लोगों ने आराम से वो खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए।